हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेम शैलावदेहं धनुर्वन्किसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशां रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। नमस्कार, मैं पंडित राजेश त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज श्री भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा, श्री अजा एकादशी कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत जो एकादशी आती है, भाद्रपद मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसे अजा एकादशी कहते हैं। बोली अजा एकादशी महारानी की जय। इस एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन, वंदन और अर्चन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही एकादशी का, इसके व्रत की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। दशमी के दिन लहसुन और प्याज का त्याग करें, एकादशी से एक दिन पहले। रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए शयन करें। प्रातःकाल एकादशी के दिन उठें, भगवान का ध्यान करें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान का श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजन अर्चन करें। भगवान लक्ष्मीनारायण से प्रार्थना करिए, भगवान आज मैं एकादशी का व्रत रखूंगा, मुझ पर अपना वरद हस्त आप बनाए रखें, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस एकादशी को पूर्ण कर सकूं। फिर भगवान का पूजन अर्चन करें, भगवान का ध्यान करें। एकादशी के दिन किसी की चुगली करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, झूठ बोलना, घमंड करना, क्रोध करना, ये सब वर्जित है। आशय यह है कि इंद्रियों पे पूर्ण संयम रहे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन अर्चन करें। संपूर्ण दिन भगवान का ध्यान में ही व्यतीत करें। रात्रि में भी शयन से पूर्व भगवान का ध्यान करते हुए सोएं। और द्वादशी के दिन, एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण करें, अर्थात व्रत को पूर्ण करें, भगवान का पूजन अर्चन करें, भगवान को भोग लगा के फिर अन्न को ग्रहण करें और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करें। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की एक पावन कथा है, ध्यान से सुनो। इक्ष्वाकु वंश में, जिस वंश में आगे चलकर भगवान श्री राम हुए, उसी वंश में सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र हुए। एक दिन उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा
कि उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपने संपूर्ण राज्य का दान कर दिया है। रात्रि पूर्ण हुई, प्रातःकाल वो उठे, अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए, पूजन इत्यादि करा, राजसभा में आए। अभी राजसभा में बैठे ही थे कि महर्षि विश्वामित्र का वहां पदार्पण हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, आपको रात्रि में एक स्वप्न आया होगा जिसमें आपने मुझे अपने राज्य का दान किया, अब आप उसे पूर्ण करें। देखिए क्या कुल परंपरा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र ने जो स्वप्न में दान किया था उसको वास्तविकता में अपने राज्य का दान फिर महर्षि विश्वामित्र को संकल्प के साथ कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दान करके जब वो जाने लगे तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप दान करें तो उसके साथ दक्षिणा अवश्य में रखें। कथा का श्रवण करें तो दक्षिणा अवश्य में दें, कोई यज्ञ करे तो दक्षिणा अवश्य में दें, कोई पूजन इत्यादि करे तो दक्षिणा अवश्य में दें, अपने सामर्थ्य के अनुसार पर दक्षिणा दें। अब आप मुझे दक्षिणा भी दीजिए। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर, राजकोष से जितनी दक्षिणा यह चाहते हैं महर्षि विश्वामित्र, उन्हें आप दीजिए। महर्षि विश्वामित्र ने मध्य में ही रोका कि राजन, आप पूरे राज्य का मुझे दान कर चुके हैं तो राजकोष भी अब मेरा हुआ, तो उसमें से आप कुछ नहीं ले सकते, आप अलग से कहीं से धन का प्रबंध कीजिए। अब महाराजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ महर्षि वशिष्ठ से समय लेकर कि कुछ समय मुझे दीजिए, मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध करता हूं, वह काशी में आए। बोली काशी विश्वनाथ महाराज की जय। बोली गंगा मैया की जय। वहां पर उन्होंने अपने आप को बेच दिया। उनकी पत्नी महारानी तारा एक साहूकार के घर में कार्य करने लगी। रोहिताश्व महारानी के साथ ही रहता। धन का प्रबंध करके विश्वामित्र को दक्षिणा दी और रघुकुल के राजा चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को बेचा। किसको? शमशान में जो चौकीदार था उसको बेचा, चौकीदार के सहायक बने और शमशान भूमि में वहां कार्य करने लगे। कुछ समय बीता तो उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसका फल मुझे ऐसा मिला। मन में ये सोच ही रहे थे कि महर्षि गौतम आए। महर्षि गौतम को महाराज हरिश्चंद्र जी ने प्रणाम किया और अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा, महर्षि, मुझे और मेरे परिवार को कष्टों से छुटकारा कैसे मिलेगा, कोई उपाय बताएं। तो महर्षि गौतम ने महाराज हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, कृष्ण जन्माष्टमी अभी गई है, अभी एक दिन बाद ही भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है, जिसको अजा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण दुखों का क्षय होता है, पापों का क्षय होता है, पुण्यों की वृद्धि होती है। तुम इस व्रत को करो। ऐसा आदेश देकर, निर्देश देकर महर्षि गौतम वहां से गए। अब महर्षि गौतम ने जो कहा है मैं उसको करूंगा, ऐसा निश्चय राजा हरिश्चंद्र ने किया। एक दिन उपरांत थी अजय एकादशी आई। सुबह ही राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी के व्रत का संकल्प किया कि आज मैं एकादशी का व्रत रखूंगा।
दोपहर बीती, संयोग से राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को सर्पदंश हुआ, सांप ने काट लिया। पुत्र की मृत्यु हुई। रानी तारा पुत्र को लेकर उसी शमशान में आई जहां पर हरिश्चंद्र नौकरी करते थे। अब अंतिम क्रिया की वस्तुओं को खरीदने के लिए तारा के पास धन भी नहीं था और राजा हरिश्चंद्र बिना धन लिए अंतिम क्रिया करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनके मालिक का आदेश था कि जब तक संपूर्ण मूल्य चुका ना हो तब तक आप क्रिया का संपादन नहीं होने देना। इतनी कठोर परीक्षा, अपने पुत्र का मृत शरीर देखकर राजा के आंखों में आंसू आए। एकादशी का व्रत करा हुआ था। रानी तारामती ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है स्वामी, मैं आपको अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ के देती हूं, इसी से आप मूल्य चुका माने। रानी तारामती ऐसे करने लगी। सूर्य अस्त हुआ और एकादशी का प्रभाव, व्रत का प्रभाव और रानी तारामती का त्याग और राजा हरिश्चंद्र के सत्य के प्रति निष्ठा देखकर देवताओं ने आकाश में दुंदुभी करी। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। भगवान लक्ष्मीनारायण राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए कि राजन, आपकी सत्य निष्ठा देखकर हम अभिभूत हैं। हम सब केवल आपकी परीक्षा ले रहे थे। आपकी पत्नी और आपके पुत्र भी इस सत्यनिष्ठा में बिल्कुल खरे उतरे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। रोहित पुनः जीवित हुए और राजा को आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। प्रातः काल अगले दिन राजा ने व्रत का पालन किया, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करा और भगवान से प्रार्थना करके भगवान का आभार जताकर अपने राज्य को राजा हरिश्चंद्र ने पुनः प्राप्त किया, अपनी पुत्र को पुनः प्राप्त किया, अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त किया और पुनः अपने राज्य को प्राप्त करके धर्म अनुसार उन्होंने राजकाज का संचालन किया और आयु पूर्ण होने पर उन्होंने बैकुंठ को प्राप्त किया। ये सब अजा एकादशी का प्रभाव और राजा हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति निष्ठा के कारण हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जिसको कि अजा एकादशी करते हैं, उसका व्रत करता है, उसे अपने पापों से छुटकारा मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को यथासंभव हो सके इस व्रत को अवश्यमेव करना चाहिए। बोलिए श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत्पुहितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।